हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर, जिसमें आपको इस वीडियो की सहायता से ये कक्षा 10 का मैथ यानी वृत्त का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो से पहले वृत्त में प्रश्नावली 10.1 और 10.2 के 1 से 7 तक के क्वेश्चन बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको 8वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ से ये जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र वो है, इसके परिगत कोई चतुर्भुज खींचा गया है। तो कर सकते हैं चतुर्भुज आपका A B C D है, इसका केंद्र O है और इसके स्पर्श बिंदु P Q R S है। तो इसमें देखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपका कि ये दिया AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हम उपपत्ति लेंगे, तो उपपत्ति में देख सकते हैं उपपत्ति से पहले देखा जाए रचना। रचना O P O Q O R तथा O S मिलाया। ठीक, तो फिर हम कर सकते हैं कि ये OP OQ OR और OS को मिलाया। तो उपपत्ति में देखेंगे कि एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। उपपत्ति में देखेंगे कि आपका जो या AB और BC और CD तथा AD स्पर्श रेखाएं हैं तथा बिंदु PQRS स्पर्श बिंदु हैं, यानी PQRS क्या स्पर्श बिंदु। इसमें देखा गया कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। उस सिद्धांत के हिसाब से AP बराबर AS समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद BP बराबर BQ समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद CR बराबर CQ समीकरण नंबर 3, यानी CR बराबर CQ। फिर उसके बाद DR बराबर DS समीकरण नंबर 4, यानी कि बिंदु A से खींची गई स्पर्शरेखा, बिंदु B से खींची गई स्पर्शरेखा, C से खींची गई स्पर्शरेखा और D से खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच संबंध है। तो करेंगे इसमें क्या, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो इसे कह सकते हैं AB और BB को एक साथ लिया जाए, AP प्लस BP एक साथ ले लिया गया प्लस CR प्लस DR एक साथ ले लिया जाए और AS प्लस
ds और एक साथ लिखा जाए प्लस CQ प्लस DS के स्थान पे हम कर सकते हैं BQ को एक साथ ले लिया जाए। तो यहां से क्या मिलेगा AP प्लस BP, AP प्लस BP का मान है AB प्लस CR प्लस DR का मान है CD बराबर AS DS का मान है AD प्लस CQ प्लस BQ का मान है BC। तो इस तरह से देख सकते हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यही तो लाना था। आपका अगला क्वेश्चन 9वां है। आकृति 10.18 में x y तथा x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A और x डैश y डैश को B पर परिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण AOB बराबर 90 अंश। ये 9वां क्वेश्चन है आपका। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा x y तथा x डैश y डैश है। और फिर देख सकते हैं कि ये स्पर्श बिंदु क्या है P तथा Q है और A B स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु C है। फिर यहां से देख सकते हैं कि ये O से A को और O से B को मिलाया गया है। अब हम क्या करेंगे कि O से C को मिला देंगे। इसे मान लेते हैं ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 मान लिया गया। ठीक, और हम साथ ही साथ जानते हैं कि स्पर्श कोण समकोण होता है। स्पर्श कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो यहां से देख सकते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है इसमें दिया है कि x y तथा x डैश y डैश स्पर्श रेखाएं हैं। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि x y समांतर x डैश y डैश है। ठीक, और साथ ही साथ ये स्पर्श कोण आपस में क्या है 90 अंश है। कोण OPA बराबर कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर कोण OQB बराबर 90 अंश, क्योंकि स्पर्श कोण क्या होता है? समकोण होता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि कोण AOB बराबर 90 अंश। उपपत्ति, तो उपपत्ति में कह सकते हैं कि यदि हम ये दो त्रिभुज लें, यानी जो त्रिभुज है आपका AOP और त्रिभुज AOC को लिया जाए, यदि दोनों को समांतर सिद्ध कर दें, फिर उसके बाद कर सकते हैं कि BOQ और BOC लिया जाए, दोनों को समांतर सिद्ध करके हल कर सकते हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में देखा जाए कि OA बराबर OA उभय निष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद कहा गया इसमें OP बराबर OC त्रिज्याएं हैं, यानी ये कई समस्त त्रिज्याएं समान होती हैं। फिर उसके बाद देखा जाए कोण OPA बराबर कोण OCA प्रत्येक 90 समकोण है। तो यहां से देखा जाए कि जब दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और एक कोण बराबर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज AOC, यानी भुजा भुजा कोण से यानी यस यस ए से। जब ये कह सकते हैं
हैं यहाँ से कि जब दोनों त्रिभुज समांतर हैं तो इसके बचे कुछ भाग भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज BOQ में देखा जाए कि जो OB है उभयनिष्ठ है, कोण Q और कोण C आपस में बराबर समकोण है, और फिर OQ और CO यानी CO आपस में बराबर है, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, तो ये कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहां से कह सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में बराबर हो गए जब दो समांतर रेखाओं को त्रिज्या रेखा काटती है तो उनके जो अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से देखा जाए x y समांतर x डैश y डैश तथा तिर्यक AB काट रहा है, जब AB काट रहा है तो इसके अंतर कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 अंश, यानी कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर 180 अंश। तो ध्यान दीजिएगा कि PAC को दो भागों में तोड़ सकते हैं, यानी एक कोण हो जाएगा आपका PA को प्लस कोण, एक PAC को तोड़ रहे हैं PA, यानी ये कर सकते हैं कि ये हो जाएगा CAO प्लस QBC को दो भागों में तोड़ सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका कोण QBO प्लस कोण CBO बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखा जाए कि कोण POA यानी इसका मान 1 है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कोण 1 बराबर कोण 2 यानी समीकरण 1 व 2 से, तो कोण 1 का मान क्या है, कोण 2 के बराबर है, तो यानी कोण 2 प्लस कोण 2 यानी कोण 1 के साथ 2 रख दिया गया, फिर प्लस कोण, अब ध्यान दीजिएगा 3 का मान 4 के बराबर है समीकरण 2 से, तो कोण 3 और प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यानी कि 4 के स्थान पे भी 3 रख दिया गया, तो 2 AB है 2 AB अर्थात 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। 2 के साथ आपका क्या है गुणा हो जाएगा के बाद यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 80 का 90 अंश, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम ध्यान देते हैं कि त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कोण AOB प्लस कोण, यानी यहां से देख सकते हैं कि OBA या फिर उल्टा कर दें उसको OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से कह सकते हैं कि कोण AOB प्लस इसका मान है कोण 2 और इसका मान कोण 3 बराबर 180 अंश, समीकरण 3 से कोण 3 प्लस कोण 2 का मान है 90, कोण AOB बराबर प्लस का 90 बराबर 180, तो कोण B यानी जो आपका AOB है यानी 180 से 90 या 90, यानी कोण AOB का मान 90 अंश होगा। आपका 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। यानी इसमें अब ये आपका 10वां क्वेश्चन है, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र वो है, अब कोई वृत्त के बाद बिंदु P है और ये स्पर्श बिंदु A तथा B है, तो स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं और ये बिंदु O से A को और O से B को मिलाया गया। तो इसमें दिया क्या है,
दिया है कि वृत्त का केंद्र O तथा y बिंदु P से स्पर्श रेखा AP तथा BP है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श कोण क्या होता है, समकोण होता है। और हमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि कोण AOB और कोण APB का योग 180 अंश होगा, क्योंकि समपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यानी कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। तो इसमें देखेंगे उत्पत्ति के रूप में कि एक तरह से ये चतुर्भुज बन गया है। तो चतुर्भुज PB में चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यानी ये कोण हो जाएगा आपका AOB प्लस कोण APB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 360 अंश। तो यहां से देख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण B जो APB है, APB प्लस कोण OAP समकोण यानी 90 अंश प्लस कोण OBP ये भी 90 अंश बराबर 360। तो एक तरह से देखा जाए कि 90 और 90 कितना होता है 180, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180। तो यहां से देख सकते हैं कि 360 में से 180 गया तो 180, यानी कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। यानी कि स्पर्श यानी वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच बना कोण समपूरक होता है, यानी 180 अंश होता है। आपका अगला क्वेश्चन ग्रामा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये ग्रामा क्वेश्चन है। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके y बिंदु पर समांतर चतुर्भुज खींच देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए A B C D समांतर चतुर्भुज है तथा इसके स्पर्श बिंदु P Q R तथा S है। तो इसमें दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है, जिसमें क्या है कि P Q R S स्पर्श बिंदु है। P Q R तथा S स्पर्श बिंदु है। तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें दिया था और सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है इसमें कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर ही समचतुर्भुज चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम देखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखा जाए कि किसी बाहरी बिंदु से जो आपका स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। तो यहां से देखा जाए कि आपका AP बराबर AS हो जाएगा। तो स्पर्श, तो उपपत्ति में देखा जाए
कि किसी वाले बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर और पी डी आर बराबर डी एस। ये तो होता है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सामने आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम देखेंगे कि ए बी प्लस यानी कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी यानी निकाला जाए ए बी प्लस सी डी का मान। तो ए बी को दो भागों में तोड़ सकते हैं, ए बी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी के रूप में। और सी डी को दो भागों में तोड़ सकते हैं, प्लस का ये हो जाएगा सी आर प्लस डी आर। तो यहां से देखा जाए एपी का मान क्या है, एस है, तो एपी के स्थान पे एस प्लस बीपी का मान क्या है, बी क्यू, और सी आर का मान क्या है, सी क्यू, और डी आर का मान है डी एस। रख दिया गया। तो ए एस और डी एस एक साथ रखा जाएगा प्लस बी क्यू और सी क्यू एक साथ रखा गया। यानी एएस का मान क्या है, एएस प्लस डीएस, यानी एएस और डीएस का मान क्या है, ए डी प्लस बी की सी क्यू का क्या मान है, बी की सी क्यू बराबर बी सी। तो यहाँ हो गया आपका ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी के बराबर क्या जाएगा, सी डी। तो यानी सी डी के स्थान पे ए बी रख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बराबर आप कर सकते हैं कि इसी तरह से कर सकते हैं, इस ए डी के स्थान पर बी सी रख सकते हैं कि यानी ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 कैंसिल, तो ab बराबर bc। तो वैसे तो ab बराबर bc दिया है, लेकिन होता क्या है कि ab बराबर cd। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर आपका बी सी है, ए बी बराबर ही सी डी है, लेकिन देखा जाए बी सी बराबर ए डी है। तो इस तरह से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए अर्थात कह सकते हैं कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। जो भी आपको आज प्रश्न 10.2 का 8वें क्वेश्चन से 11वें क्वेश्चन के बारे में बताया गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।